Warm and heartiest welcome to all of you dear students to today's chemistry class. Today we will be discussing about the most important and exciting topic in organic chemistry, and this topic belongs to Unity 11. You just make a guess what could be the name of the topic. The second part of the topic is phenol, third one is ether. So, first one, could you think of? Yes, I am giving you a clue. It is a 7-letter word, the most famous, infamous substance the whole world knows. And in modern society, we cannot think of any function or any occasion without this substance. जी हाँ, ये है alcohol. So, today's topic is alcohol. We will be discussing about alcohol. So, what does alcohol mean? What do the people say about alcohol? What is the general perception about alcohol? लोग क्या कहते हैं अल्कोहल के बारे में? लोग कहते हैं ना शराब, दारू. In Odia we call it mada. Does alcohol mean शराब? शराब means alcohols. बस और कुछ नहीं. Let me make it clear. All liquors यानी पूरी की पूरी शराब अल्कोहल्स है, लेकिन सारी की सारी अल्कोहल्स शराब नहीं होते. So today we will be learning, we will be discussing everything about the alcohols. So let us see what are the things to be discussed in today's class. Introduction, classification, nomenclature, isomerism and preparation. We will be discussing these 5 things in today's class. So what are alcohols? So alcohols are a class of organic compounds. अल्कोहल मतलब शराब नहीं है, शराब एक अल्कोहल है. सो व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास में OH ग्रुप है और वो OH ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड करती है. और एक बात भी कहता हूं, और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, तब उसको हम अल्कोहल कहेंगे. ठीक है. सो अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन आटम बाय OH ग्रुप. सो H आउट OH इन, तब वो बनेगी अल्कोहल. सो देखिए अल्कोहल में अल्कोहल कैसे बनती है, और ये रहा अल्केन. अगर फॉर्मूला के बारे में कहेंगे तो CnH2n + 2H, ये रहा अल्केन. नाउ लेट अस रिमूव दैट हाइड्रोजन पार्ट, हाइड्रोजन आटम, एंड ब्रिंग OH ग्रुप. सो क्या बनता है हमारा अल्कोहल. सो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल. दिस इज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव. और फॉर्मूला की बात कहेंगे तो क्या होगा? CnH2n + 1OH. कई बार एग्जाम में ये सवाल आती है, कई बार ये पूछा भी गया है, व्हाट इज द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर अल्कोहल. दोस्तों जब हम पूछते हैं, सवाल आती है जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला की बारी में, वी मस्ट नॉट डिस्प्ले द फंक्शनल ग्रुप. वी हैव टू राइट ओनली द कंपोजिशन. What are the elements present in it and in what numbers? So मतलब द अल्कोहल का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n + 2O. ये H को इसमें मिला दो, क्या होगा? CnH2n + 2O. मतलब if you have n number of carbon atoms, then you must have 2n + 2 number of hydrogen atoms and 1 oxygen atom. And that oxygen atom is present as OH functional group. So alcohol means that OH group. वो उसका पहचान है. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप है उसको हम अल्कोहल कहेंगे. जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे बहुत सारी कंपाउंड्स है. क्या दोस्तों ये अल्कोहल का मतलब वही कंपाउंड्स है? नो, देयर आर मेनी कंपाउंड्स वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ.
they are alcoholic. Not necessarily they are alcohols, they are all alcoholic compounds like sugar, cotton, pepper, starch. We are using wheat, rice, potato, they contain starch, you know. These materials contain large number of OH groups. So they are not alcohols, they are alcoholic compounds. And you know homeopathy medicine, all homeopathy medicines are made in alcohols. So अल्कोहल का मतलब सिर्फ शराब नहीं है, सो ब्यूटीफुल यूजेस. पावर ऑफ पेट्रोल में अल्कोहल भी यूज होती है, इथाइल अल्कोहल. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. लेट अस डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल को हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. कितने OH ग्रुप्स उसी कंपाउंड में प्रेजेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. आपकी समझ में तो आ रहा होगा. मोनोहाइड्रिक का मतलब द अल्कोहल दैट कंटेन्स ओनली वन OH ग्रुप. जिस अल्कोहल में सिर्फ वन OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप में, उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे. अगर दो रहेंगे डाइहाइड्रिक, तीन रहेंगे ट्राइहाइड्रिक, और तीन से ज्यादा नंबर रहेंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे. ठीक है. तो अल्कोहल, लेट अस डिस्कस अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. मीन्स द अल्कोहल्स containing only one OH group. Again, that can be classified into following categories. Like your OH group can be bonded to sp3 hybridized carbon. वो बहुत ही जरूरी है अल्कोहल होने के लिए. That OH group must be bonded to sp3 hybridized carbon. So it can be bonded to sp3 hybridized carbon, it can be bonded to sp2 hybridized carbon, it can be bonded to sp hybridized carbon. Let us discuss one by one. So sp3 hybridized carbon, again it is classified into three categories, like primary alcohol, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलतियां कर बैठते हैं कि प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे, टर्शियरी किसको कहेंगे. हाउ विल यू नो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल? मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ. याद रखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्ड किया है और उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं आज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी अल्कोहल किसके कहेंगे, किसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल? हाउ विल यू नो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल? याद रखना दोस्तों, अगर वो OH ग्रुप किसी सिंगल कार्बन के साथ बॉन्ड करते हैं, इफ OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू सिंगल कार्बन और इफ OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू टर्मिनल कार्बन, जैसे ये रहा आपका मिथाइल अल्कोहल, यू कैन हैव इथाइल अल्कोहल, यू कैन हैव ऑल्सो एन प्रोपाइल अल्कोहल. मैंने क्या कहा था अभी? OH ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड टू टर्मिनल कार्बन और सिंगल कार्बन, देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल. जो जिस अल्कोहल में ये सारी OH ग्रुप्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्ड करते हैं. दूसरा सेकेंडरी, मतलब जो द OH ग्रुप व्हिच इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम, अगेन दैट कार्बन मस्ट बी बॉन्डेड टू टू कार्बन ग्रुप्स. जिस कार्बन के साथ OH बॉन्ड करती है, वो कार्बन मिनिमम दो कार्बन के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, तब तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे. ठीक है. एक एग्जांपल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. एंड यू कैन हैव आल्सो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. देखो यहाँ पे OH ग्रुप इसी कार्बन के साथ बॉन्ड करती है और ये दोनों कार्बन के साथ, अगेन इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन ग्रुप्स. So these are secondary. But a tertiary, if OH group bonded to the carbon group or atom which is again bonded to three carbon groups, then it is called tertiary. So ये रहा तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स. अगेन ये OH ग्रुप ही किसके साथ भी बॉन्ड कर सकती हैं? ये भी बॉन्ड कर सकती है हमारा एलिलिक कार्बन के साथ, वही sp3 वाला, लेकिन एलिलिक कार्बन के साथ भी बॉन्ड कर सकती है. एलिलिक मतलब क्या? देखो बहुत ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं एलिलिक.
ये रहा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहां पे जो कार्बन रहेगा, इसी कार्बन के साथ अगर OH बॉन्ड करती है उसको कहेंगे आलिलिक। If it is a terminal carbon, again it is called primary alcohol, primary allylic alcohol. Again if this carbon, मतलब यहाँ पे इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, if one hydrogen is replaced by another carbon group like methyl, then you can call it a secondary allylic alcohol. आई बात समझ में आ रहा है ना? ओके अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन में हटा के यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप और अल्किल ग्रुप डाल दूं तो ये बन जाती है तुम्हारा टर्शियरी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन। और थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ भी बॉन्ड कर सकती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा sp2, ये रहा sp2, अगर इसके साथ OH ग्रुप बॉन्ड करती है तो उसको कहते हैं विनाइल, उसको कहते हैं विनाइल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये टॉटोमराइज हो जाएगी, सो इट ऑलवेज रिमेन्स इन टॉटोमरिक फॉर्म टू गिव यू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और यू कैन हैव फेनोलिक कंपाउंड्स। इन फेनोलिक कंपाउंड्स द OH ग्रुप इज ऑल्सो बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट दीज आर नॉट ट्रू अल्कोहल्स। और ऐसा भी हो सकता है, थर्ड कैटेगरी, योर कार्बन कैन बी, that OH group can be bonded to sp hybridized carbon, but this is highly unstable and we will not discuss it here. Okay, so after classification, now let us discuss about the dihydric alcohol. Dihydric alcohol मतलब it contains 2 OH groups, लेकिन यहाँ पे एक बात है, 2 OH groups cannot be bonded to same carbon atom. एक ही जंगल में 2 शेर कभी राजा नहीं बन सकते हैं, उसी तरह एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप कभी नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वो कार्बोनिल बन जाएगी। ठीक है, सो 2 OH ग्रुप्स मीन्स दे मस्ट बी बॉन्डेड टू सेपरेट कार्बन एटम्स। देखो एक है इथिलीन ग्लाइकॉल, वी कैन हैव प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का मतलब 2 OH ग्रुप्स बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन ग्रुप्स। ठीक है, थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, वेरी सिंपल, the alcohols containing 3 OH groups bonded to 3 separate carbon groups. You have glycerol or glycerin, which is very popularly known, and it is used for making up transparent soaps. Polyhydric alcohol means it contains more than 3 OH groups. You see, there are 6 carbon atoms here, and to each carbon OH group is bonded, and this is called sorbitol or mannitol. Okay. Now let us discuss about nomenclature, means its naming, उसका नामकरण कैसे करेंगे। देखो जनरल मोलिकुलर फार्मूला CnH2n+2O और ROH भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है उसमें, उसका पहचान है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और सफिक्स क्या होता है उसका, कास्ट या टाइटल क्या होती है, ऑल। ठीक है, और कॉमन नेम क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम और IPH नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम में क्या होगा, देखो ROH, वेरी इंपॉर्टेंट। R का मतलब अल्किल, जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो R की जगह से लिखोगे अल्किल। ये तुम्हारा हो सकता है एन हो सकता है, आइसो हो सकता है, और टॉर्सियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। और OH की जगह में क्या लिखोगे, अल्कोहल, मतलब अल्किल अल्कोहल। ठीक है, IPH नेम में क्या होगा, IPH नेम में क्या होगा, अल्कानॉल। अल्केन से हम E को निकाल देंगे और उसकी जगह में OL डाल देंगे तो बन गया अल्कानॉल। सो ये रहा तुम्हारा IPH नेम। देखो एक एग्जांपल देता हूं, CH3OH क्या नाम होगा, मिथाइल अल्कोहल, उसका नाम है मिथाइल, कॉमन नेम। और यहां पे क्या लिखेंगे, अल्कोहल। IPH नेम क्या होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पढ़ते हैं कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, IPH नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो ये की कार्बन है, क्या होगा, मीथेन। ठीक है ना, ठीक है, और ये NE को हटा दो, ऑल जोड़ दो तो मिथानॉल। अगर मैं लिखूं
CH3 CH2OH क्या होगा, इथाइल, इसका नाम इथाइल प्लस अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये तुम्हारा कॉमन नेम, और तुम्हारा इसका नाम है इथानॉल। ओके, सो ये रहा तुम्हारा नोमेनक्लेचर, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। चलिए और कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर ये एक क्वेश्चन पूछा गया था CHEC में, व्हाट इज द IPS नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज इट्स नेम, IPS नेम। देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3, सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, तो पहले रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप, 3 कार्बन मतलब प्रोप, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड क्या होगा, AN प्लस AN, ई हट जाएगा, इसकी जगह में कौन क्या आएगा, वो ऑल, किसी पोजीशन में है ये, सेकंड पोजीशन में, सो 2 ऑल, सो सारी को जोड़ दो, क्या होगा, प्रोपान 2 ऑल। इट वाज आस्क्ड इन CHEC एग्जामिनेशन। लास्ट वन देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या नाम होगा उसका, ब्यूटान 2 ऑल। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा नोमेनक्लेचर, आई एम गिविंग सम होमवर्क, उसको घर में बैठ के आराम से कर लेना। ठीक है, और ये देखो एक 2019 में एक सवाल आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिस वाज इन 2019, एंड व्हाट इज IPS नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज डैश, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो आई थिंक यू all can do it very well, and you are very clear about the nomenclature. Let us go to isomerism. What do you mean isomerism? As you know, same molecular formula represents different structures. They have different properties. So same molecular formula having different structural formula or structures having different properties are called as isomers. Each structure is called as isomer, and this phenomenon is called as isomerism. एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम भगवान विष्णु कहते हैं, उनका 10 अवतार होते हैं, है ना नहीं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नृसिंह अवतार, ऐसे 10 अवतार है। राम का मतलब वही विष्णु, कृष्ण का मतलब वही विष्णु, और नृसिंह का मतलब वही विष्णु। स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। राम का पास क्या है, धनुष बाण, उनके पास क्या है, चक्र, सुदर्शन चक्र और मुरली, उनके पास क्या है, लायन फेस और जो टाइगर का पंजा। काम क्या करते थे, उन्होंने रावण को मारा था, इन्होंने कंस को वध किया था, और ये हिरण्यकश्यप को मारा था, है ना। तो देखिए फॉर्मूला एक, सेम ब्रह्म, सब विष्णु है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो राम, कृष्ण और नृसिंह, दे आर वन आइसोमर्स ऑफ विष्णु, है ना नहीं। तो आइसोमर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोमर, हम हिंदी में उसको कहते हैं अवतार। तो चलो देखते हैं कि अल्कोहल कैसा और कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। पहले चेन आइसोमरिज्म देखो दोस्तों, जैसा नाम ऐसा ही काम। चेन आइसोमरिज्म का मतलब वो चेन ही अलग होगा, देखो। और उसके लिए क्या चाहिए, 4 कार्बन आटम से मिनिमम कार्बन की जरूरत है वो चेन आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करने के लिए। देखो पहला रहा N ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन आटम स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा क्या रहा, वही चेन को मैंने ब्रांच बना दिया, क्या रहा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन ही अलग होगा। किसका पोजीशन अलग होगा, OH ग्रुप का पोजीशन अलग होगा, और उसी OH पोजीशन को तुम जितने नई नई जगह में रख सकते हो उतना स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो प्रोपान 1 ऑल, ब्यूटान 1 ऑल, एक ब्यूटान 1 ऑल मतलब OH ग्रुप लास्ट कार्बन में, मैं कहां से ला के रख सकता हूं, सेकेंड कार्बन के ऊपर रख सकता हूं, तो क्या बनेगा, ब्यूटान 2 ऑल। सो OH group can be kept in only 2 different positions. One is in terminal position, in another in second position. So N-butyl alcohol and your
secondary butyl alcohol. Similarly propan 1 or propan 2 भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकते हैं. ठीक है. फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब सेम मोलेकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. अगर फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं तो उनको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स. सो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? ईथर. जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर. जैसे कि इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH. ईथर कैसे लिखोगे? बीच में O ले आओ, देयर आर 2 कार्बन, उसको बंटवारा कर दो. इसमें CH3, दूसरी साइड में CH3, बीच में O रख दो, हो गया डाई मिथाइल ईथर. उसी तरह एक ही साल क्वेश्चन पूछा गया था CHEC में, व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल. ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, घर में करके बताना. और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H9OH. एक साल नीट में एक सवाल आया था, नीट में एक सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9OH. 7 होगी, करके दिखाना. यू ट्राई योर सेल्फ. ओके. लास्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जिस अल्कोहल के पास एक असिमेट्रिक कार्बन होगा. असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या है? द कार्बन टू व्हिच 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन. ब्यूटान टू ऑल, देखो 1 2 3 4, एक ही साइड में CH2 H5, वन साइड में CH3, ऊपर में CH3, नीचे C2H5, दाहिने की ओर से OH और लेफ्ट साइड में H. ये तुम्हारा मिडिल वाला कार्बन है, असिमेट्रिक. और सामने मिरर रख दो, मान लो ये लिवर रोटेटरी, उसके सामने में जो इमेज आएगी वो बनेगी तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो स्ट्रक्चर लिख सकते हो, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं हमारा सिर और पैर दोनों ठीक जगह में रहते हैं, और लेफ्ट हैंड बिकम लुक्स लाइक राइट हैंड और राइट हैंड लुक्स लाइक लेफ्ट हैंड. उसी तरह लिवर रोटेटरी में जो OH ग्रुप राइट में है और उसका मिरर इमेज में वो रहेगी लेफ्ट साइड में. ऐसे तरह वो दोनों पेयर को क्या कहते हैं? एनांशियोमर. ठीक है. और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल देखो, स्ट्रक्चर में क्या होता है? इन ऑल अल्कोहल्स, very important, the oxygen atom contains 2 lone pair of electrons because it has 6 valence electrons, out of which one is shared with the hydrogen and another is shared with the carbon group. So there are 4 carbons left, they form 2 lone pair of electrons. This is a lone pair, this is a lone pair, and this lone pair, since it does not participate in resonance, बार बार कह रहे हो, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेती है. सो कुल मिला के देयर आर 4 bond pair of electrons, 4 bond pair of electrons. So hybridization क्या होगी? So इसकी hybridization होगी sp3. Because of a presence of 2 lone pair of electrons, its structure मतलब geometry is tetrahedral. Geometry is tetrahedral and shape is bent. देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप. बहुत ही सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलतियां कर बैठते हैं, गलतियां करते हैं. डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री और शेप. यहां देखो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बिकॉज ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल 1 2 3 4. बात ऐसा है कि 2 जगह में लोन पेयर रह गया है, तो उसको हटा दो, शेप बन गया V शेप, और इन्वर्टेड V और बेंट, कुछ भी कह सकते हो. और बॉन्ड एंगल इज अबाउट 108.5 डिग्री. सो ऑल अल्कोहल, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सारी की सारी अल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसे ही है. ऑक्सीजन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन इज sp3. इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and a geometry is tetrahedral, shape is bent or angular or inverted V. Okay. So this is about your structure and a geometry of all types of alcohols. Then we will go to the general methods of preparation, very, very important. Let me summarize what are the starting materials from alkene. We will study how can you prepare alcohol from alkene. There are 3 different steps. Same alkene will give you different alcohols.
here you have to use different reagents. Number 1, catalytic hydration, hydroboration oxidation, oxymercuration, demercuration. ठीक है. Now we'll be discussing about the methods of preparation. The very important, याद रखना, ये सारी की सारी सवाल जितने इसी चैप्टर के ऊपर ये प्रिपरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आती हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे. सो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किन. सो अल्किन से हम 3 प्रोसेस से अल्कोहल बना सकते हैं. तो नंबर 1 इज कैटालिटिक हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. तो देखो कैटालिटिक हाइड्रेशन मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? बाय यूजिंग catalyst, here catalyst is your sulfuric acid. That sulfuric acid catalyzes or does the addition of water. देखो इसमें क्या होता है? The alkene when it is treated with dilute sulfuric acid provides a proton H plus and that H plus makes a carbocation. ये स्लाइड को देखो और मेरे बात भी सुनो. सो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड्स ए प्रोटॉन दैट अटैक्स योर डबल बॉन्ड एंड generates a carbocation, secondary carbocation, because it is more stable. And that secondary carbocation your water attacks. So देखो यहाँ पे क्या होता है, अल्किन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन होती है और तुम्हारा एंड प्रोडक्ट क्या होती है? अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है. कैसे? देखो ये रहा RCH डबल बॉन्ड CH2. मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं. देखो सिर्फ ऐसा ही लिखना और कुछ मत लिखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बी सिंपल एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स इन सिंपल वे. सो यहां पे लिख दो डाइल्यूट H2SO4. मैं मैकेनिज्म के पार्ट में नहीं जा रहा हूं, बस सिर्फ यही लिखना कि H एक ही जगह में, OH दूसरी जगह में डाल देना. उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं HOH, OH के ऊपर डेल्टा माइनस, H के ऊपर डेल्टा प्लस. सो OH माइनस को लाके डबल बॉन्ड की उसी कार्बन के ऊपर डाल दो जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो. तो क्या प्रोडक्ट बनती है? देखो RCHOH, ये रहा CH2 बॉन्ड H मतलब CH3 हो गया. ठीक है. तो ये रहा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल. दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum goes to that carbon of a double bond which contains less number of hydrogen atoms and the product becomes major one. लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी है. यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी हो सकती है. इट गिव्स राइज टू रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट. कुछ एग्जाम्पल में बाद में दूंगा. ठीक है. देखो एक प्रोपीन, अगर यहाँ पे R की जगह में मिथाइल ले लो, ये बन गया प्रोपीन. सो यू गेट प्रोपान टू ऑल. सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम उसको कहते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन. ठीक है. दूसरा देखो ये रहा तुम्हारा एक एग्जाम्पल, उसको कोशिश करना क्या, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनती है, जहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ पे सेकेंडरी भी टर्शियरी हो जाएगी. देखो इस एग्जाम्पल में उसको घर में करना, ट्राई करना होगा तो मैं अगली क्लास में उसके ऊपर चर्चा करूँगा. ट्राई करना जरूर, क्योंकि जो CH डबल बॉन्ड CH2 है उसके ऊपर प्रोटॉन एडिशन होगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी. इसमें फैसिलिटी है दैट हाइड्रोजन विल माइग्रेट टू दैट कार्बोकैटायन एंड विल जनरेट टर्शियरी. तो यहाँ पे OH जिस जगह में H है उसी जगह में OH लगेगी एंड यू विल गेट दैट एज मेजर प्रोडक्ट. तो उसी तरह इसमें एक गड़बड़ी है, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन जाती है. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. देखो द कैटालिस्ट इज BH3 होल टू मतलब डाइबोरेन. ये डाइबोरेन BH3 एक जैसे कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इसका जो रिएक्शन है मैं आपको बताता हूं. अल्किन के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझना बेहद जरूरी है. देखो अल्किन में क्या होता है,
आई एम नॉट गोइंग टू द मैकेनिज्म. CH2 प्लस BH3. देखो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, हमेशा वो दुखी रहती है. भगवान उसको ऐसे ही पैदा होते ही वो उसको दुखी बना दिया. 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हमेशा सटा जाए. तो उसकी नजर इसके ऊपर पड़ी. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. और ये बड़ा मॉलिक्यूल, ये देखो कार्बन के पास जो छोटे छोटे एटम्स है जैसे बच्चे हैं, तो इसके अंदर वो घुस जाएगा. यहाँ पे अटैक करेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो क्या करेगी, तो व्हेन BH3 टेक्स दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज. बोरॉन तो ऑक्टेट हो गई, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करेगी. तो क्या करेगी, इससे आपने जो पास में 3 हाइड्रोजन है, इट विल रिलीज 1 हाइड्रोजन एंड इट विल सप्लाई दैट हाइड्रोजन टू दिस. सो बोरॉन इसी एंड में अटैक करेगी, अटैच होगी, और आपने पास में जो हाइड्रोजन है उसको यहां लगा देगी, मतलब उसको अल्किल ग्रुप बना देगी. उसकी जो मानसिकता देखो, ये तो अनस्टेबल है, वो कहेगी कि मैं दुनिया में किसी को भी स्टेबल होने नहीं दूंगी, किसी को भी स्टेबल नहीं करने दूंगी. तो क्या करेगी वो, अपने पास जो H है, ये जो कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगी और अपने आप को यहां जोड़ देगी. तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया RCH2. ध्यान से समझना. तो ये बन गया CH2, इसके साथ BH2. देखो, तो एक ही अल्किन को उन्होंने बुला के अल्किल ग्रुप करके उसके साथ जोड़ दिया. उसके पास फिर भी 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, फिर एक अल्किन आएगी. देखो वही काम उसके साथ भी करेगी, वो जो काम इसके साथ किया था. तो 1 हाइड्रोजन विल बी अटैच टू दिस एंड ए बोरॉन विल बी बॉन्डेड टू दिस 1. तो क्या होगा, RCH2 CH2 BH, यहां पे देखो क्या बनती है, CH2R. सो डाई अल्किल बोरॉन, मोनो अल्किल बोरॉन, डाई अल्किल बोरॉन. उसी तरह वो थर्ड को भी खींच के ले आएगी और उसको भी बना डालेगी ट्राई अल्किल बोरॉन. देखो ये रहा पहला स्टेप. अपने पास में जो हाइड्रोजन है उसको लेकर ट्राई अल्किल बोरॉन बनाती है, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप देखो, पीपीटी में भी वही दिया है और यहां भी मैं वही बता रहा हूं. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्काली, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे. वो ऑक्सीजन कहां से आ जाएगी, ये जो CH2 और B के अंदर में घुस जाएंगे, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन. इनका काम है बोरॉन और जो CH2 ग्रुप में B के बीच में वो ऑक्सीजन को डाल देंगे. तो दे विल introduce the O between B and a CH2 group, that means they will oxidize. So they will form trialkoxy boron. अगर बीच में ऑक्सीजन घुस जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाती है, तो तुरंत क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. देखो, तो हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा ना, B और O के बीच में बॉन्ड, सारी की सारी बॉन्ड टूट जाएगी. ये H और OH, H इस साइड में H, इस साइड में OH. तो क्या बन जाएगी तुम्हारा, अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल बन रही है, यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बन रही है, प्राइमरी अल्कोहल. अगर पूरी कहानी देखोगे जितने सारी हुआ, पहले स्टेप में तुम्हारा अल्काइलेशन हुआ, अल्किल बोरॉन फॉर्मेशन हुआ, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस हुआ. अगर कुल मिला के हम देखेंगे तो पहले क्या था, यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, और बाद में क्या बना, RCH2 CH2OH. ये रहा BH3. दूसरे स्टेप में तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्काली. थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस. ये सारी स्टेप हमने डिस्कशन किया, लेकिन क्या हुआ, व्हाट वी गेट एट द एंड, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर. यहां पे देखो, यहां पे H एडिशन हुआ, यहां पे OH एडिशन हुआ. वही बोरॉन हाइड्राइड का काम है जो कैटालिटिक हाइड्रेशन जो प्रोसेस किया था, वो भी वही प्रोसेस करे, लेकिन इन डिफरेंट वे. सो हियर
it follows anti-Markovnikov's rule. It follows anti-Markovnikov's rule. मतलब the negative part goes to that carbon which contains more number of hydrogen atoms. एक ही सवाल है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अहम जानकारी आप याद रखना। यहाँ पे जो H एडिशन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे OH एडिशन हो रहा है, ये H कहाँ से आया? आखिर वाटर ही एडिशन हुआ, लेकिन ये जो H पार्ट कहाँ से आया? H पार्ट BH3 से निकला। देखो BH3 से H निकला और OH ग्रुप कहाँ से आया? इसी से। ये दोनों स्टेप से OH ग्रुप, ये सवाल एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप देखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये 2 स्टेप प्रोसेस। किसके साथ? आल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट। ये रिएक्शन देख लो, मैं बस उसकी नेचर बता रहा हूं आप लोगों को। मर्क्यूरिक एसीटेट, एक जो मर्क्यूरी है ना, ये ट्रांजिशन मेटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। वो उसी हिसाब से जैसे जैसे काम BH3 जो काम किया था वही काम वो भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो टर्मिनल कार्बन को अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ना, सेकेंड कार्बन, मिडिल कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन, उसी से वो OH ग्रुप डाल देते हैं। तो उसका जो षड्यंत्र वो कर रहे हैं, किसी भी तरह मुझे OH ग्रुप को एंट्री करना है। कहाँ पे करेगी? वो टर्मिनल में खुद लगेगी और सेकेंड कार्बन में OH डाल देगी। तो पहला स्टेप में क्या होता है? मर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ओके। उसके बाद क्या होता है, जब अपना काम खत्म हो गया, OH ग्रुप एंट्री हो गया, उसके बाद क्या करेगी? ओके, मैं अब निकलने वाला हूं। तो उसको निकालेंगे नहीं, उसको गोली मार के निकालेंगे, भगाएंगे वहां से। कैसे गोली मारेगा? कौन? सोडियम बोरोहाइड्रेट और अल्काली। सोडियम बोरोहाइड्रेट और अल्काली जब दोनों मिलते हैं ना, वहां से H- का गोली निकलता है, देखो। और वो गोली जाके सीधा उसके सीने पे लगता है और मर्क्यूरी खत्म। मर्क्यूरिक एसीटेट होके वो आई थी, अब वो निकल गई मर्क्यूरी की हिसाब से, उसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वही काम कर रही है, वही अल्कोहल बना रही है अकॉर्डिंग टू, देखो OH ग्रुप कहां से लग रही है? मिडिल वाला कार्बन मीन्स इट फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल। जी हाँ, तो तीनों स्टेप से हम अभी पढ़े हैं। कैटालिटिक हाइड्रेशन और ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, सेम प्रोडक्ट, they follow Markovnikov's rule, and a hydroboration oxidation follows anti-Markovnikov's rule. Okay. Next, from alkyl halide, you must have read it in haloalkane, alkyl halide, when treated with aqueous KOH, give you alcohol. But here problem is, if you take tertiary alcohol and if you use potassium hydroxide, it will not only give you tertiary alcohol but side product as alkene, because here competition takes place between elimination and substitution. You will not only get alcohol, also you will get some alkene. If you take ethyl alcohol, नोट करो, इथाइल अल्कोहल के साथ aqueous KOH जब रिएक्ट करोगे तो तुमको इथाइल अल्कोहल सिर्फ नहीं मिलेगी और उसके साथ साथ हम अल्कीन बन जाएगी, बिकॉज मीडियम बिकम्स अल्कोहल। आज अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, मीडियम बिकम्स अल्कोहल, एंड इन दैट अल्कोहल की मीडियम OH- acts as a base. So it facilitates elimination reaction and produces alkene along with the alcohol. So खतरा है, तो उसी खतरे को निपटने के लिए हमको डालना है दूसरी रिएजेंट। क्या है? मस्ट सिल्वर ऑक्साइड। देखो Ag2O प्लस H2O, Ag2O प्लस H2O क्या बनेगी? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नाउ रिएक्ट विथ अल्कोहल, alkyl halide plus silver oxide, must silver oxide, not dry, you will get alcohol. Here there will be no eliminated product such as alkene will be produced, only you will get alcohol. ठीक है, क्लियर हुआ? Here rate of reaction of among haloalkanes towards this substitution reaction is obviously alkyl iodides are more reactive than your bromides, then chlorides, then fluorides. Third methods of preparation is very important by reduction of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are called as carbonyl compounds, C double bond O. देखो यहाँ पे reducing agent क्या है? कोई भी reducing agent ले आओ,
lithium aluminum hydride, sodium borohydride or sodium hydride in presence of acid and your catalytic hydrogenation सबका काम है C डबल बॉन्ड O, मतलब कि जो एल्डिहाइड कीटोन के पास C डबल बॉन्ड C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसी डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अगर तुम एल्डिहाइड लिया तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, इफ यू टेक कीटोन यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, देखो आई हैव टेकन हियर एसिडाल्डिहाइड, सी और ओ के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको उन्होंने तोड़ दिया, ओ के साथ एक हाइड्रोजन और सी के साथ एक हाइड्रोजन, तो तुम्हारा बन गया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड जी मोर सिलेक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So let us discuss about the fourth method of preparation, that is by reduction of carboxylic acids and its derivatives. Let me make it clear here that sodium borohydride and lithium aluminum hydride cannot reduce कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसका उन्होंने कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्टेबल। देखो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स RCOG, जी क्या हो सकती है OH, अगर OH हो गई तो यहाँ पे एसिड बन गई, Cl मीन्स एसिड क्लोराइड, OR मीन्स इट बिकम्स ईस्टर, OCOR मीन्स इट बिकम्स एसिड अनहाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सच ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एग्जाम में कुछ रिडक्शन होने वाला है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, काम बन जाएगी। समझ में आई बात? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक is such a reducing agent, it can reduce almost all functional groups to alcohol। देखो RC डबल बॉन्ड O, बस उसी के ऊपर फोकस करो, ओ RC डबल बॉन्ड O क्या बना देगी, RCH2OH बना देगी, तो अल्कोहल बना देगी। और दूसरे बात को छोड़ो, फेंको, कूड़े में फेंको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो एसिडिक एसिड, ध्यान दो CH3CO ग्रुप के पास वो क्या बन जाएगी, CH3CH2OH बन जाएगी, और दूसरे बात छोड़ो। ठीक है, अगर यहाँ देखो एसिड क्लोराइड, वही बात है, Cl को फेंको, CH3CO क्या बन जाएगी, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। इथाइल एसिडेट को देखो CH3CO, उससे बनेगी इथाइल अल्कोहल, C2H5O ग्रुप से भी वही इथाइल अल्कोहल बनेगी, मतलब यू हैव 2 molecules ऑफ इथाइल अल्कोहल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे काम पे नहीं आएगी, सो देयरफॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड इज मोर सिलेक्टिव। ये याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करेगी, ना कि एसिड और उसके कोई डेरिवेटिव से वो हाथ नहीं लगाएगी, उसके वो हिम्मत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस बूस्टर। You know all fats and oils are they belong to this kind of organic compounds. Ester can be hydrolyzed in 2 medium, in acidic condition and also in presence of base. You know it is a reversible process. Acidic hydrolysis of ester is a reversible process. You will get, देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल CO and O के बीच में बॉन्ड टूटती है, और वाटर की जो 2 पार्ट H और OH ग्रुप कहाँ पे ऐड होगी, ना CO के साथ जाएगी और O के साथ H जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर गड़बड़ी कर दी तो नहीं होगी। ये सवाल एंट्रेंस में पूछा जाता है कि जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H किसके साथ और OH किसके साथ अटैच होती है, तो CO जिस साइड में है उसी साइड में OH लगा दो, वो बन गए एसिड, और RO जिस साइड में उसमें लगा दो H, वो बन जाएगी तुम्हारा अल्कोहल। ठीक है, द मोस्ट फेमस ईस्टर इज योर इथाइल एसिटेट। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो CH3CO पार्ट से हमारा बनती है एसिडिक एसिड, दूसरे पार्ट से हमारा बनती है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म पार्ट में छोड़ रहा हूँ, मैकेनिज्म पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा सिलेबस से बाहर है, मैकेनिज्म पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। और बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी सापोनिफिकेशन, देखो ईस्टर, व्हेन दैट ईस्टर इज बॉइल्ड विथ एनी अल्कली like sodium hydroxide or potassium hydroxide, you get sodium or potassium salt of a carboxylic acid and alcohol. That sodium or potassium salt of a carboxylic acid is called as soap. क्या बात है, 2 चीज हमको मिल रही है ना, एक सोप मिल रही है और दूसरा दारू मिल रही है। बस देखो कैसे उसको हम कहते हैं
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे कैसे लिखोगे देखो, सो लेट अस सी, दिस इज ईस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट बॉइल इट, यू ब्रेक दिस बॉन्ड, यहीं से बॉन्ड टूटेगी तो इसी साइड में डाल दो ONA, इसी साइड में डाल दो H, क्या बन जाएगी? सोडियम सॉल्ट, सोप बन जाएगी। इसी जो R ग्रुप है, दिस R ग्रुप कंटेन्स 12 नंबर ऑफ कार्बन टू 18 नंबर ऑफ कार्बन आटम, तब तो वो सोप बनेगी ना। ये सोडियम सॉल्ट्स आर वॉशिंग सोप्स, पोटेशियम सॉल्ट्स आर टॉयलेट सोप्स, प्लस R डैश OH alcohol. You can take examples, right? So this is a second order reaction. Chemical kinetics में आप लोग पढ़े होंगे। So next is from Grignard reagent, very important Grignard reagent, RMgX, alkyl magnesium halide is called as Grignard reagent। देखो very important, formaldehyde plus Grignard reagent RMgX। मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन ऊपर डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, क्या करोगे? पाई बॉन्ड तोड़ दो, इसको यहाँ पे डाल दो, Mg को यहाँ पे डाल दो, क्या मिलेगा? HC। ध्यान से देखना, OMgX, यहाँ पे रहा तुम्हारा H था, यहाँ पे R आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस कर दो, HOH, क्या बन जाएगी यार? देखो RCH2OH तुम्हारा बन गया प्राइमरी अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, Grignard reagent plus formaldehyde, hydrolysis, this is hydrolysis, you get primary alcohol। If you take any other aldehyde, यहाँ पे मैंने R लिख दिया, R डैश, R प्राइम कर दिया, यहाँ पे देखो ये रहा R, R प्राइम, क्या बन जाएगी यार? यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल। Except formaldehyde, if you take any other aldehyde, you will get secondary alcohol। If you take ketone, देखो RCOR, मैंने यहाँ पे R प्राइम कर दिया, MgCl, क्या बन रही है यहाँ पे? RCOMgX, ये यहाँ पे अटैच होगी, R डैश, यहाँ पे R, हाइड्रोलिसिस कर दो उसको, बस तुम्हारा बन जाएगी HOH, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्माल्डिहाइड, Grignard reagent, हाइड्रोलिसिस, प्राइमरी अल्कोहल, any other aldehyde, Grignard reagent, secondary alcohol, and a ketone, Grignard reagent followed by hydrolysis gives you tertiary alcohol, and at last from primary amine। very important, primary amine, aliphatic primary amine reagent याद रखो, नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल एसिड, उसको बनाना पड़ता है रिएक्शन के अंदर में, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन C2। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएजेंट का काम क्या है? प्राइमरी अमीन को क्या बनाएगी? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी। देखो सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों को डाल दो, क्या बनेगी? NaCl और HNO2। वही जो HNO2 को मैं ऐसे तरह लिखता हूं, HO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सिर्फ यही याद रखना, बाकी सब छोड़ना। H2 के साथ O को कंबाइन कर दो, N के साथ N कंबाइन कर दो, R के साथ OH लगा दो, बस बन गया तुम्हारा अल्कोहल, प्लस एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा बाई प्रोडक्ट वाटर। तो इसी रिएजेंट का काम क्या है यार? ये रिएजेंट का काम है NH2 ग्रुप को OH ग्रुप कन्वर्ट करना। इट कन्वर्ट्स NH2 प्राइमरी अमीन टू अल्कोहल, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। अगर यहाँ पे तुम एरोमेटिक की लोगे ना, इफ यू टेक एरोमेटिक अमीन, सेम रिएजेंट, नाइट्रस एसिड 0 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बाद में उसको पढ़ोगे। लेट अस मेक ए कंपैरिजन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, नाइट्रस एसिड का काम है NH2 ग्रुप को OH ग्रुप बनाएगी, सो इट कन्वर्ट्स NH2 एलिफेटिक NH2 टू OH ग्रुप, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने जो डिस्कशन आज हुआ हमारा, लेट अस हैव ए रिकैप। सो लेट द समरी ऑफ डिस्कशन टुडे, वी डिस्कस्ड अल्कोहल डेफिनेशन, मतलब कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing OH groups and they are called as hydroxyl derivatives, we classify them as
monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric alcohols. Again also we classify the monohydric alcohols as a primary, secondary, tertiary. Then we studied isomerism. isomerism में हम स्टडी किए चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. प्रिपरेशन में पहले पढ़े थे अल्किन से कैसे मिलेगी 3 मेथड्स, और अल्किल हालाइड, aldehyde ketone, acid derivatives, esters, Grignard reagent, primary amines. Thank you all. Thank you.